बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। जुमा मुबारक आप सबको। अभी सहरी के लिए उठी हूँ मैं और बच्चों को जगाने लगी हूँ क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि रोज़ा रखना है और हम लोगों को लास्ट वीक हो गया था कोविड। पहले मेरे हस्बैंड को हो गया और फिर बाद में मुझे हो गया, तो फिर हमारे रोज़े भी छूट गए कोविड की वजह से। तो इंशाल्लाह आज फ्राइडे था तो मैंने कहा तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई है तो आज रोज़ा रखते हैं। और ये देखिए इधर मेरे बच्चा मखलूक सो रही है। उठ जाओ बेटा, रोज़ा रखना है, उठ जाओ। इसने रोज़ा रखना था और इधर मेरा दूसरा बलोगड़ा सो रहा है। हातम रोज़ा रखना है आपने, हातम रोज़ा रखना है आपने, रोज़ा रखना है आपने, रोज़ा रखना है। आप मुझे बोल रहे थे ना हमने रोज़ा रखना है। नहीं, ब्रिंगिंग अप स्टेयर नहीं बेटा, नीचे आके कह रहा ऊपर ले आओ। नहीं जा रहे हैं ऊपर, ऊपर ही नीचे जा रहे हैं। अच्छा हादी उठ जाओ बेटा, दांत साफ करके आ जाओ, मैं जाके नीचे बनाने लगी हूँ। ओके हाँ हातम उठ के आ जाओ, दांत साफ करके आना, ऐसे नहीं आना। चलिए जी, अब मैं नीचे जाती हूँ। लोग सो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में सारे क्योंकि यहाँ जहाँ पे हमारा घर है यहाँ पे कोई देसी नहीं रहता है। हमारे इर्द गिर्द सारे गोरे ही हैं, तो सिर्फ एक हमारा ही पाकिस्तानियों का घर है यहाँ पे। ये एक 2 गली का छोटा सा हमारा है एरिया, जहाँ पे 2 गलियाँ हैं, एक नीचे स्ट्रीट है और एक यहाँ पे। फिर मैं लाइट ऑन करती हूँ यहाँ के, तो मेरे घर में बहुत इस वक्त मैस हुआ है क्योंकि ज़ाहिर ऑब्वियसली मैं भी बीमार थी, मेरे हस्बैंड भी बीमार थे, तो ऐसा कोई काम शाम हम लोगों ने नहीं किया घर पर। तो बस आज जुमा था तो मैंने कहा नहीं आज रोज़ा रखते हैं, इंशाल्लाह तबीयत बेहतर हो गई है। तो अब बस मैं यहाँ पे पराठे बनाऊँगी और ये मैंने लिया था एलडी से और ये बहुत अच्छा है। इसमें इलेक्ट्रिक पैन है इस तरह से डबल, ठीक है। तो इसमें मैं एग फ्राई कर लूँगी जल्दी से, बहुत अच्छे हो जाते हैं और दूसरा मैस भी नहीं होता। बस यहाँ पे डालो और इसको बंद करो। इसको धोने का भी मसला नहीं है, जस्ट पेपर टॉवल थोड़ा सा गीला करके निचोड़ के इसको अंदर से साफ़ करो तो ये साफ़ हो जाता है। ऊपर वाला भी ऐसे ही साफ़ करो, दैट्स इट। इसका कोई वो मसला नहीं है कि इसको धोना है या कुछ करना है ना। तो ये इस तरह से है। ये एलडी पे आए थे, मैंने एलडी से लिया था। ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो बस इसको मैं थोड़ी देर ऑन करती हूँ, उतनी देर ये हीट अप होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो मैं अपने बनाऊँगी क्या कहते हैं, पराठे। तो जी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल तवे पे डाला था और उसके ऊपर जो फ्रोज़न पराठा होता है उसको रख दिया था। तो बहुत आसानी से ये बन जाते हैं फ़्रोज़न पराठे। आप चाहे तो स्टफ़िंग वाले भी बना के रख सकते हो, जैसे पहले मैंने आलू वाले बनाए थे तो वो ख़त्म हो गए, तो फिर मैंने सिंपल वाले बना लिए। इवन कि आप कीमे की स्टफ़िंग के भी ऐसे ही बनाओ और बना के फिर पराठे जो है फ्रीज़ कर लो और बाद में आराम से सुबह मॉर्निंग में उठो और आप अपनी नमाज़ तहज्जुद पढ़नी है वो पढ़ें और उसके बाद आराम से जल्दी से जो है वो पराठे अपने सेक लो तवे पे। तो टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से मेरा सुबह का सहरी जो है वो बन गई थी, ताकि जो ज़्यादा टाइम है आपका इबादत के लिए गुजरे। तो इस वजह से फिर मोस्टली जो काम है वो मैं पहले करके रखती हूँ। अंडे भी फ्राई हो गए थे बहुत जल्दी और यहाँ हातम साहब नहीं आए थे और हम तीनों ही बैठ के फिर हम लोगों ने सहरी की थी। बहुत सिंपल सी सहरी होती है हमारी, अंडा पराठा दही और चाय, दैट्स इट। बस यही होता है हमारी सहरी में, सादा सी सहरी होती है। हमने सहरी करी थी आराम से बैठ के और हातम साहब उठ के नहीं आए क्योंकि उनको बहुत नींद आ रही थी। उसके बाद जी सहरी के जो बर्तन थे वो मैं साथ ही धो के रख देती हूँ क्योंकि ज़्यादा बर्तन तो होते नहीं हैं, तो साथ ही फिर बस किचन साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद हमने जो है वो फजर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और जब मैं कुरान पढ़ के आई, उठ के आई तो
दिन चढ़ा हुआ था, इतनी प्यारी प्यारी सुबह हुई थी और उस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी। फिर मैं जाके थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और जी वेलकम बैक। फिर मैं उठ के आई हूँ तो मौसम वैसे का वैसा ही था जैसा सुबह हो था मौसम, और बादल हुए हुए थे क्योंकि। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कीमा जो है वो पकने के लिए रख दिया था ऑलरेडी। इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था और प्याज डाल दिया था और थोड़े से ड्राई हर्ब और नमक और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल के तो मैं इस तरह से भून के रख लेती हूँ कीमा फ्रिज में। तो ठंडा करके कंटेनर में डाला और फ्रिज में रख लिया। इसका बहुत फ़ायदा होता है। आपने टाकोस पे डालना है, आपने पास्ता में डालना है, बाद में आप उठाओ डाल लो। आपने इसकी कचौरी बनानी, कुछ भी करना है तो आराम से आप यूज़ कर सकते हो इसको बाद में। तो मुझे थोड़ा सा आज चाहिए था तो मैंने कहा चलो जो बच जाएगा वो कल यूज़ हो जाएगा या परसों यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने बस सिंपली इसको भून लिया था। और यहाँ पे मैंने जो है वो चिकन लिया था थोड़ा सा बोनलेस, और उसको मैरिनेशन मैंने लगा ली थी, थोड़ा सा मायनीज़ डाल दिया था और चिकन टिक्का और डाल के उसको मैरिनेट करके थोड़ी देर फ्रिज के लिए में रख दिया। और यहाँ पे मैं आटा गूंद ली हूँ, मतलब मल्टीपर्पज़ डो होती है मेरी। आप नान बना लें, पिज़्ज़ा बना लें, मुझे पीड़े बनाने थे एक्चुअली आज, तो उसके लिए फिर मैंने आटा गूंदा। आटे के अंदर मैं थोड़ी सी चीज़ें डालती हूँ, जैसे सॉल्ट हो गया, मिक्स हर्ब डाल देती हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई डाल दी, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी, इस तरह से डाल देती। तो वो जो डो होती है वो आपकी जब आप खाते हो तो प्लेन नहीं होती है, उसमें बड़ा अच्छा मज़े का टेस्ट आ रहा होता है। तो ये बस इसमें मैंने डाल के अच्छे से पहले ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दिया था। ईस्ट जो थी वो ऑलरेडी मैंने जो है वार्म वाटर डाल के और उसके अंदर मैंने एक्टिवेट होने के लिए डाल के रख दी थी। और ये देखें किस तरह से फूल गई है, ये एक्टिवेट हो गई है। अब बस इसमें मैं आटा गूंद लूँगी, लेकिन आपने वार्म वाटर में ही आटा इसका गूंदना है। और आटा जो है वो नॉर्मल रोटी की तरह नहीं गूंदना, आपने फ़ोल्ड करना है उसको ना। नॉर्मल रोटी की तरह गूंदेंगे तो वो ना अजीब सा हो जाता है, फिर इस तरह गूंदेंगे तो बहुत नरम और बहुत अच्छे से इसका, ये देखें ना जिस तरह से मैं बस फोल्ड ही किया मैंने उसको। तो मतलब 3-4 मिनट लगे मुझे और इतना अच्छा से आटा गूंद किया था। उसके बाद ये मैंने शीशे का बाउल लिया और इसके अंदर मैंने जो है वो इसको स्प्रे कर लिया था ऑयल का, इसके अंदर डाला और इसको मैंने ना अवन को थोड़ा सा मैंने ना गर्म कर लिया था, अवन में ही रख दिया था क्योंकि मौसम अब यहाँ पे ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो इस वजह से। ये जी हमारा मनी प्लांट माशाल्लाह से इतना बढ़ रहा है, इसको मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रही। और ये पैशन फ्रूट है क्योंकि पुराना वाला पैशन फ्रूट हमारा सारा ख़राब हो गया था, तो अभी ये नया लिया है, तो भी लगाना। मैंने कहा मैं रबिश फेंक के आती हूँ, साथ में लेके आती हूँ कोई अनार या अमरूद कोई पका हुआ है तो वो लेके आती हूँ, साथ में गार्डन का थोड़ा सा चक्कर लगा के आती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है गार्डन में। मेरे मियाँ आखिरकार हिम्मत करके उठ के लग ही गए मिट्टी डालने, तो दिन में एक दफ़ा लाजमी मैं गार्डन का चक्कर लगा लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से चिलीज़ तो लगी हुई है, ये वाली तो बहुत ही तेज़ है, मुझे पसंद नहीं है, इसको भी लगी हुई है और फूल आ गए। थोड़े से लाइम भी तोड़ती हूँ मैं पानी बनाने के लिए, गला ख़राब है लेकिन फिर भी दिल कर रहा है। वैसे विटामिन सी तो अच्छा होता है। तो ये इस तरह से हमारे रबश बीन होते हैं मोटे तो इसमें डाल देते हैं। एवरी थर्सडे को गाड़ी आती है पिक करने, तो वो ले जाते हैं। तो ये देखें जी अमरूद, ये पिंक वाले हैं अंदर से। अनार को तोड़ती हूँ, और भी माशाल्लाह से फूल आ गए हैं अनार को ना। इसका तो पता नहीं, लेकिन ये काफ़ी रेड है ऊपर से, ये तोड़ लेती हूँ, देखते हैं। और भी लगे हुए हैं लेकिन एक ही तोड़ती हूँ। अमरूद कोई पका है कि नहीं है, कल देखे थे इस वक्त तो कोई पका हुआ नहीं था। इसकी शक्ल थोड़ी सी लग रही है नरम।
टूट ही नहीं रहा, इसका मतलब कच्चा ही है। ये देखें माशाल्लाह से अमरूद बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं, लेकिन अभी वही मौसम नहीं है, कच्चे हैं अभी। तो बस मैं कहती हूँ रोज़ का एक पक जाया करे, चलो मेरी फ्रूट चाट में डल जाया करे। फ्रूट चाट मज़े की लगती है ना, ज़रा अमरूद डाल लो अंदर तो। ओह ये नरम है, ये नरम है, ये देखें एक मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया। अभी सख्त है, ये नरम एक लग रहा था मुझे, तो ये चलो आज की फ्रूट चाट बन जाएगी। और ये हमने रेन टैंक लगाया हुआ है, बारिश का जो पानी होता है शेड के ऊपर से वो सारा इसमें आ जाता है, और वो फिर हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, गार्डन में यूज़ कर लेते हैं। ये मोटर लगी हुई है, ठीक है, इसकी पे प्रेशर चला लेते हैं तो प्रेशर से पे पानी आ जाता है। तो ये है, पाकिस्तान में तो कोई इस तरह का सीन नहीं होता है, लेकिन आप इस तरह से जो है वो वाटर टैंक आप लगवा सकते हो घर में, अपनी छतों का सारा पानी इकट्ठा करके। जाली लगी होती है उसके आगे, ठीक है, तो वो फ़िल्टर होके गन के बगैर तो वो आ जाता है, और फिर इसके अंदर भी फ़िल्टर लगा होता है, और यहाँ पे भी जो है वो मतलब मोटर लगी होती है जो कि उसको पानी को फिर प्रेशर से बाहर निकालती है। तो हमने काफ़ी बड़ा टैंक लगवाया हुआ है। ओबियसली हमारा गार्डन बहुत बड़ा है, तो फिर हमने टैंक भी जो है वो बड़ा ही लगवाया है। तो ये भी इतनी जल्दी भर जाता है माशाल्लाह। बारिश अभी भी ओवरफ्लो ये देखें हो रहा है, भरा हुआ है, क्योंकि बारिश थोड़ी सी हुई है तो यूज़ नहीं हुआ टैंक का पानी। तो बस मैं हमेशा गार्डन में दिन में एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाती हूँ, अच्छा लगता है, आँखों को ज़रा ग्रीनरी तरावत मिलती है और मूड ज़रा खुशगवार हो जाता है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान गए थे तो वहाँ तो ग्रीनरी में देख रही थी कि जो दरख्त थे लाहौर में तो बिल्कुल ही कोई सवाल ही नहीं है ग्रीनरी का कि कोई हो इतनी ज़्यादा। और यहाँ पे आसमान भी देखें कितना क्लीन, साफ़, बादल अलग, सब कुछ साफ़, बहुत शफाफ होता है, और चाँद भी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर और इतना बड़ा नज़र आता है। ज़्यादा आबो इतनी साफ़ सुथरी है तो फिर, क्योंकि यहाँ पे दरख्त बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं यहाँ पे। तो ये हमारे गार्डन का कबाड़ खाना सारा इधर डंप कर देते हैं हम लोग। अभी मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा साफ़ भी किया है। ये वाले भी जो हैं ये भी पिंक वाले हैं, लेकिन अभी कोई पक्का नहीं है इसमें से। पक्का क्या है ये देखें, तोतों को पता चल गया है इस वाले अमरूद का, वो खाए जा रहे हैं। यार मुझे लगता है बर्ड्स को पता चल गया इस वाले अमरूद का, खाई जा रहे ने सारे अमरूद, टुकी जाते ने सारे अमरूद, टुकी जा रहे हैं। ये जी क्या कहते हैं, कमकुआट है, कमकुआट है, कमकुआट है। तो ये पक गए हैं आधे शो, ये देखो सारे उतार लो जितने येलो हुए हैं। तो जी ये यहाँ पे मैं गार्डन की सैर वैर करके मैं घर अंदर आ गई थी। तो फिर मैंने चिकन ऑलरेडी मैं ओवन में रख के गई थी, तो ये इसको मैंने थोड़ा सा पलट दिया ताकि ये अच्छे से हो जाए वो। और ये देखें जी मेरी डो जो है वो आधे घंटे में ये देखें इतनी अच्छी से वो फूल गई थी। और यहाँ पे हमारा जो है वो कीमा भी ऑलमोस्ट डन हो गया है, तो इसको मैंने थोड़ा सा आंच तेज़ करके अच्छे से भून लिया था। और मैंने कहा टाइम थोड़ा रह गया था, बिल्कुल आधा घंटा रह गया था, तो मैंने कहा मैं जल्दी से बना लूँ पीड़े, ये ना हो कि लेट हो जाऊँ। तो फिर यहाँ पे जल्दी से मैंने बनाए थे। मैंने क्या किया था, उसके किनारों के अंदर ना पीड़े के चीज़ डाल दी थी, तो उससे ना बहुत अच्छे और अंदर से सॉफ्ट और बहुत चीज़ी टाइप के बने थे। तो हादी को बहुत मज़े का है, तो वो जब पुल कर रहा था तो अंदर से चीज़ निकल रही थी, तो कह रहा था मम्मा इट्स चीज़। तो उसको बड़ा मज़े का लगा। तो बस ऐसे ही कुछ मैंने इस तरह कीमा डाल के ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाली, चीज़ ज़्यादा नहीं डाली मैंने, और कुछ मैंने चिकन जो
बेक किया था वो भी ऐसे ही डाल के, तो कुछ 2 मैंने उसके बना लिए और 2 उसके बना लिए। ये जी हमारी सिंपल सी इफ्तारी जो है वो रेडी हो गई। फ्रूट चाट मैंने बना ली थी, साथ में खजूरें थी, और मेरी एक फ्रेंड, उसको पता चला कि मैं बीमार हूँ तो उसने भी इफ्तारी भेज दी थी। वो खैर मैंने उठा के फ्रिज में रख दी थी, और स्प्रिंग रोल उसके मैंने निकाल लिए थे, बाकी मैंने कहा चलो यार कल खा लेंगे। तो ये जी हमारी इफ्तारी हो गई थी। यहाँ पे हमने इफ्तारी की है बैठ के आराम से। हातम साहब की इस टाइम पे जो है वो फ्राइडे को उसकी ट्यूटरिंग हो रही होती है, तो वो अपनी क्लास ले रहा था, और हम जो है वो, और साथ में वो क्लास ले रहा होता है, साथ में चीख रहा होता है कि मैंने भी साथ खाना है, मैंने भी साथ खाना है। खैर उसकी क्लास जल्दी ख़त्म हो गई थी तो वो भी आ गया था फिर। तो बस हमने बैठ के फिर अफ्तारी की। नमाज हम ऑलरेडी मतलब पहले हम पानी से या खजूर से रोज़ा खोलते हैं और मगरिब की नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर तसल्ली से बैठ के खाना खाते हैं। तो ये थी जी हमारी अफ्तारी और सहरी। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारा छोटा सा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पीढ़े की रेसिपी कैसी लगी। आप इसके अंदर कीमा भी भर सकते हैं और चिकन की भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।